रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि तुम्हारी पैदाइश की तैयारी तुम्हारी माँ के पेट में 40 दिनों तक नुत्फे की सूरत में की जाती है और उतने ही दिन तक फिर एक बस्ता खून की सूरत में इख्तियार किए रहता है और फिर वो इतने ही दिनों तक एक मुज़गा गोश्त रहता है। इसके बाद अल्लाह ताला एक फरिश्ता भेजता है और उसे 4 बातों के लिखने का हुक्म देता है। उससे कहा जाता है कि उसके अमल, उसका रिस्क, उसकी मुद्दत जिंदगी और ये कि बद है या नेक लिख ले। अब इस नुत्फे में रूह डाली जाती है। एक शख्स जिंदगी भर के नेक अमल करता रहता है और जब जन्नत और उसके बीच सिर्फ एक हाथ का फासला रह जाता है तो उसकी तकदीर सामने आ जाती है और दोज़ख वालों के अमल शुरू कर देता है। इसी तरह एक शख्स जिंदगी भर बुरे काम करता रहता है और जब दोज़ख और उसके बीच सिर्फ एक हाथ का फासला रह जाता है तो उसकी तकदीर गालिब आ जाती है और जन्नत वालों के काम शुरू कर देता है। क्या अब जानते हैं अल्लाह ताला ने औरत को मिट्टी से क्यों नहीं बनाया? तो चलिए बताते हैं। अल्लाह ताला ने औरत को हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पसली से वजूद बख्शा मर्द की पसली से औरत को बनाकर अल्लाह ताला ने मर्द को अपनी हिकमत का इशारा दिया कि मैंने औरत की तख्लीक फरिश्तों से भी छुपा करके कि क्योंकि औरत नाम ही छुपी हुई चीज का है, चनांचा फरिश्ते भी नहीं जानते कि औरत को अल्लाह ने किस मिट्टी से पैदा फरमाया। औरत को इंसान के जिस्म से पैदा करने की एक वजह ये भी है कि दुनिया के इंसानों को पता चल जाए कि औरत का तक़द्दुस मर्दों की बनिस्बत बहुत ज्यादा है और इंसानों को पैगाम दिया, जब फरिश्ते औरत से शर्म व हया करते हैं तो तुम पर भी लाजिम है कि औरत से शर्म व हया करो। एक बार कमेंट में बेशक जरूर लिखो। माह शवाल के 6 रोजों की फजीलत प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने रमजान मुबारक के रोजे रखे और उसके बाद माह शवाल में 6 नफली रोजे रखे तो उसे साल भर के रोजों का सवाब मिलेगा। जब सूरह तब्बत यदा नाजिल हुई और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे पढ़कर सुनाया तो अबू लहब की बीवी उम्मे जमील अपने और अपने शौहर की मुजम्मत सुनकर आग बबूला हो गई। वो हाथ में बड़ा सा पत्थर लिए हरम काबा में पहुंची। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर के साथ बैठे थे और तिलावत कुरान कर रहे थे। उम्मे जमील करीब आई और हजरत अबू बकर से पूछा कि मोहम्मद कहाँ है? उसने मेरे और मेरे शौहर के लिए हिज्जो की है, आज मैं उसका सर कुचल दूंगी। हजरत अबू बकर ने कहा कि अल्लाह के रसूल किसी की मलामत या बुराई नहीं करते। फिर भी वो गुस्से से भरी हुई हरम के चक्कर लगाने लगी। वो हुजूर के पास से कई दफा गुजरी लेकिन उसे हुजूर नजर नहीं आए। वो बकती हुई वापस चली गई। हजरत अबू बकर ने रसूलुल्लाह से अर्ज किया कि ऐसा कैसे हुआ, आप उसे नजर क्यों ना आए? आपने फरमाया कि मेरे और उसके दरमियान एक फरिश्ता इस तरह खड़ा हो गया कि वो आंखें फाड़ कर देखती रही, फिर भी मैं उसे नजर ना आया। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ लाए तो रोटी का टुकड़ा गिरा हुआ देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे उठाकर साफ फरमाया और खा लिया और फरमाया, ए आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा, इज्जतदार चीज की इज्जत करो। जब अल्लाह किसी कौम का रिस्क छीन लेता है वापस नहीं करता। इब्न माजा जिल्द 2 हदीस 1142। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि एक दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्तर से उठकर कहीं चले गए। आयशा उठी, हुजूर को नहीं देखा तो आपकी तलाश में मस्जिद नबवी के साथ जन्नतुल बकी की जानिब गयी तो देखा कि हुजूर सजदे में थे। हुजूर ने आहट सुनी तो पूछा कि कौन है? आयशा ने फरमाया, मैं आयशा। हुजूर ने फरमाया, कौन आयशा? हजरत आयशा ने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं आपकी ज़ौजा। हुजूर ने फरमाया, ये ज़ौजा क्या होती है? आयशा ने कहा, मैं अबू बकर की बेटी। हुजूर ने फरमाया कि अबू बकर कौन है? आयशा परेशान हो गई और परेशान हाल वहाँ से हल्की बारिश में भीगती हुई वापस आई। कुछ देर बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और हजरत आयशा को परेशान देखा तो वजह पूछी। आयशा कहने लगी कि हुजूर अजीब बात है, मैं आपके पीछे गई, आपने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। मैं गई तो मेरे कपड़े भीग गए, आप आए तो कपड़े खुश्क हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा, मेरा अपने अल्लाह के साथ एक वक्त होता है, उस वक्त न वहाँ कोई फरिश्ता आ सकता है और न ही कोई नबी, तो आयशा कैसे आती? उस वक्त बस एक मैं और एक मेरा अल्लाह होता है, तीसरा कोई